नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के भाना गांव में, जो अपने राजस्थान के बीकानेर जिले से आते हैं। और हमारे साथ है किशन जी, जो संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं। इनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर इनके जीवन में क्या बदलाव आया। सत साई भगत जी। सत साई भगत जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद में क्या लाभ प्राप्त हुआ आपका, ताकि आपको देखकर और भी भगत जन आपके संत रामपाल जी महाराज से आपके साथ जुड़कर अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। मैं 2010 में सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के शरण ग्रहण की। उससे पहले मैं जर्दा भी खाता था, बीड़ी भी पीता था, सिगरेट भी पीता था। तो मैंने जैसे ही गुरुजी से नाम उपदेश लिया, तो उसके बाद में मेरे कभी जर्दा बीड़ी कोई नशे की कोई कभी इच्छा भी नहीं हुई। और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के जो सतमंत्र देते हैं वो वेदों द्वारा प्रमाणित है। उसमें इतनी शक्ति है कि कितना भी आदमी नशेड़ी हो, अपराधी हो, वो उससे सुधर के अच्छा इंसान बन जाता है। और वो जीवन में कभी मान लो नशा पता चोरी जारी कूट कपट नहीं करता है। वो अपना जीवन सिंपल ढंग से जीता है। तो आजकल समाचारों के माध्यम से पता चलता है कि 17 मिनट में शादी हो जाती है रमनी के दौरान। तो ये क्या सिस्टम है, कैसे करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज दहेज बगैर शादी? संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया है सभी अपने शिष्यों को कि अपने को ये जो दहेज रूपी कुरीति फैली हुई है संसार में, इसको जड़ समूल से खत्म करना है। और सतगुरुदेव के जो शरण में आए हुए शिष्य है वो अपने बच्चों की 17 मिनट में रमणी कराते हैं। उसमें एक पैसा का ही लेन देन नहीं होता है, पर वो सिंपल ढंग से 17 मिनट में 33 करोड़ देवताओं की स्तुति के करके और वो लड़का और लड़की अपने जीवन साथी बन जाते हैं। और वो अपना जीवन आराम से भक्ति करते हुए सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की भक्ति में लगे हुए सिंपल ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं और भक्ति करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को और अन्य जो अपने प्रदेश के वासी है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर अपने जो समाज में रूढ़िवादी जो कुरीतियां फैली हुई है, जो नशा अपराध, जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा समाज है, से हम यही प्रार्थना, बच्चे अभी नशे की गिरफ्त में फंसे हुए हैं, उनको दूर करने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप सभी? समाज से हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं भाई, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के रूप में सतपुरुष भगवान धरती पर आए हुए और वो सतमंत्र देके सभी विकारों से छुटा के और सतलों के ले जाते हैं आत्मा को। और वहां जाने के बाद में आत्मा कभी मृत्युलोक में, गीता जी में प्रमाण है, मृत्युलोक में नहीं आती है। और हमेशा वो मतलब उस बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश रहता है और वो हमेशा युवा रहता है अमरलोक में। और उसका परिवार ही हमेशा युवा रहता है और मृत्यु लोक से पीछा छुड़ाते। तो ये सिर्फ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज में ही ये शक्ति है, कबीर भगवान की देवी। और इसके अलावा किसी देवी देवता को पूजेंगे तो वो खुद ही मरते हैं, तो वो जीवात्मा को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अमर कर सकते हैं। एक बार मैंने ये ब्रह्म पुराण पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था मेघनाथ ने तप किया था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है पिता मैं मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा के पास वो पावर है ही नहीं, वो सिर्फ सतपुरुष कबीर भगवान का ही डिपार्टमेंट है, उसका ही पावर है। उसने साफ कह दिया ब्रह्मा जी ने कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, इसके अलावा और कोई वरदान मांग लो। तो उसने कहा मैं पिता मैं लंबी उम्र कर दो मेरी। तो आप एक यज्ञ करो, उस यज्ञ से आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं किसी को अमर कर दूं। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव खुद ही मृत्यु में है, उसके शास्त्रों में प्रमाण पड़े हैं, तो वो दूसरे को अमर कैसे कर सकते हैं। वो पावर खुद कबीर भगवान अमर पुरुष है और उनकी भक्ति करके उसी मार्ग में उसकी मर्यादा में रहकर ही आत्माएं अमर लोक जा सकती है। और वहां जाने के बाद लौटकर गीता जी में लिखा हुआ है वो फिर आत्माएं मृत्यु लोक में कभी नहीं जाती। सत साई। तो देखिए, ये थे हमारे साथ किशन जी, जो संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं और लगभग 15 सालों से जुड़े हुए हैं और काफी लोगों को जोड़ा है। और इनके जो जीवन में बदलाव आए वो सब आपने सुना है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसे समाज सुधार वीडियो और भी आपको देखने को मिले। सत साई। सत साई।